देखो जी, वो सरकार कह या कोई भी बंदा कह रहा है कि थारी जी जमीन है कुछ नहीं कबाड़ है, हमें थानू 10 करोड़ रुपया देंगे किले का। हाँ, तो लोग कहते बहुत कमाल है। जो गौतम अडानी रोज का 10,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसको जमीन चाहिए आपकी। मतलब जिसके पास सब कुछ है उसको भी अगर जमीन चाहिए, तो आप जमीन की कीमत को समझो। जा नहीं सकते, अपनी गाड़ी नहीं रख सकते, बस गुलाम नहीं हो। लेकिन तुम अपना खेत में अपना बीज अपनी मर्जी का नहीं बो सकते, लेकिन गुलाम नहीं हो। तुम अपने बच्चे को उनकी मर्जी के इंजेक्शन सारे लगवाने पड़ेंगे। वो 5 साल की उम्र तक 55 इंजेक्शन अभी फिलहाल, आने वाले टाइम में हम 100 कहेंगे तो 100 भी लगवाने पड़ेंगे, लेकिन गुलाम नहीं हो तुम। तुम्हें अपनी मर्जी से ही लगवाने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुमको वैक्सीन सारी लगवानी पड़ेंगी, वो ये कहेंगे नहीं लगवाओगे तो तुमको बस में नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं जो भी करो अपनी मर्जी से ही करो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, ऐसा नहीं कहते वो। गुलाम नहीं। आपको गुलामी नजर आ रही है तो इसमें वो क्या करे बेचारे, वो तो शरीफ आदमी है। पहले तो इनकी फसलों के अंदर बीज अपने हिसाब के दो, जिनके अंदर वो अपने हिसाब की बीमारियां दे देंगे, जिसको खा करके फिर उनके हिसाब के आप बीमार पड़ोगे। मतलब गिरडी होती थी ना वो खेत में चलने वाली, उसको भी उठा दिया करते थे लोग। अभी अपने वालों से क्या है, 2 खाट नहीं उठती बेचारे से, अभी यह हाल करते। इनकी औलादों को इनकी जड़ों से काट दो। बोला आप ये साइंस को गालियां देते हो, साइंस को कमियां बताते हो, आपको नहीं मालूम है भाई कितनी गरीबी थी। मैं कहा कितनी गरीबी थी? बोला देश गरीब था। मैं कहा कब की बात है जब देश गरीब था? सदा से ही गरीब रहे हैं। जब तुम्हारा आईपीसी और नए कानून आए थे, नया ऑर्डर आया था जब वहां इंग्लैंड से, उस दौर से पहले भी भारत पूरी दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था है। असल में दोबारा कोई भगत सिंह या रणजीत सिंह ना पैदा हो जाए, इसीलिए जड़ों पे वार कर रहे हैं वो आपके गांव की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और आपके बीज की व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसको समझा रहे हैं हम लोगों को बेसिकली। मतलब एक पीढ़ी को तो शहादत दे करके अगली पीढ़ी को बचाने का काम करना ही पड़ेगा। देखो ये तो हमको गुरुओं ने भी बताया है। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुआ भी मानू आटा मुक्त, दाल मुक्त, बस मुक्त, बिजली मुक्त है, मुक्त है, बड़ा नज़ारा आ रहा। देखो जो अपने गुरुओं को भूल जाएगा, जो अपने पुरखों को भूल जाएगा, वो भिखारी होकर के भी स्वाभिमान से जीने के नाटक कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी पाइनियल ग्लैंड बंद रहती है और वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाती और आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आप भिखारी हो। आप जितनी कमाई करते हो एक बार कैलकुलेट तो कर लो, उस कमाई को किसको दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा आप अपनी पूरी जिंदगी कंपनियों के लिए जी रहे हो। आप एक काम करो, सिर्फ ऐलान कर दो कि गांव में कोई सरकारी कर्मचारी एंटर नहीं करेगा और कोई आधार कार्ड नहीं देगा, कोई अपार आईडी। इनकी जो योजना चला रखी है ना, इस योजना को फेंक के मारो और इनके पैसे को इनके मुंह पे मार दो। आप देखो कल को घुटनों पे आ जाएंगे ये। आजकल ना दुनिया के विच एक शब्द की बड़ी चर्चा है, उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस बार एक बार थोड़ी देर पहला भी अपने एक बात करी थी, मैं इसका नाम रखा था पंजाबी के विच भी, वो स्यापा असल में नवा संसार स्यापा। पहले एक बीमारी आई, उसका इलाज आया, टीके आए, बड़ा कुछ आया। उरे तक कहा जा भी जी महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई थी, उसके पीछे भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हाथ था। तो इस मुद्दे पर एक बंदा अपने हिंदुस्तान के विच बहुत जोड़ा है प्रचार या उन्होंने दस रहा लोगों को, डॉक्टर दविंदर बलारा। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੈਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸਲ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज़ है। बहुते बंदे पता ही नहीं भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या, बला मैनू क्या पता क्या ਹੁਣ क्या कर रहा भी सरकारां क्या कर रही हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। ਅੱਜ ना मैं सोचा भी थारी गल बातें करी जाए, थारे मैं चैनल वीडियो बहुत देखी हैं पर आम बंदे नहीं पता भी डॉक्टर दविंदर बलारा कौन है। तो पहले ये दसो भी असल में ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैं इन्हू पंजाबी स्यापा ही है ना, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ भी स्यापा भी बेड़ा गर्क करना। तो वो दसो मड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ी शब्दों में क्या चीज़ है, फिर आप आगे बात करेंगे। देखो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है व्यवस्था, फिर वर्ल्ड ऑर्डर विश्व की व्यवस्था, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नए विश्व की व्यवस्था। ये पूरी दुनिया को एक नए तरीके से घड़ने के लिए कुछ लोगों ने अपने हिसाब से चलाने के लिए एक डिजाइन तैयार किया है कि आने वाले वक्त में हम पूरी दुनिया को ऐसे चलाएंगे। वो बैठ के प्लान बनाते हैं, भाई बड़ी जनसंख्या हो गई है, बहुत सारा पैसा चाहिए इसके लिए, लोग काम करके राजी नहीं है, लोग तो इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, इनको घर बैठे खाना भी चाहिए। कभी कोई आंदोलन कर लेता है, कभी कोई आंदोलन कर लेता है,
कभी कुछ हो जाता है, कभी खाने की कमी पड़ जाती है, एक जगह पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, एक जगह पैसे बहुत ज़्यादा है, एक आदमी पैसा कम खर्च कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है, एक के पास तो बड़ी सारी गाड़ियाँ और बड़े सारे प्लेन और अपने अपने जहाज़ और बहुत सारा ऐशो आराम है, दूसरा कहीं गरीबी है। तो हमको ना पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ पर हमको सबके लिए सोचना हो, और उसके लिए हमको कुछ डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम सामने रखकर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ना तुम जो ये लोग चीज़ों पे कब्जा करके बैठे हो ना, जैसे तुम कहते हो ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा गांव है, मेरे बच्चे हैं, ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम तुमको बताएंगे तुम कहाँ रहोगे, तुमको क्या खाना है, तुम क्या पी सकते हो, कहाँ आ जा सकते हो, तुम्हारी लिमिट कितनी है, तुम क्या चीज़ उपयोग कर सकते हो, कौन सी चीज़ों का उपभोग कर सकते हो, वो फिर तुम अपने हिसाब से नहीं सोच सकते, फिर तुमको पूरी दुनिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में तो गरीबी है, और तुम लोग जो एक एक आदमी 50-50 एकड़ जमीन लेके बैठा है, तुम लोग तो यार इतनी बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम, तुम तो ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो, वहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता है। तो फैक्ट्री वाला खाना बनाने के लिए तुम्हारे को ये सब चीज़ें तुमको अपनी ज़मीनों से अधिकार छोड़ना पड़ेगा। पानी खत्म हो गया है ज़मीन का, और तुम लोग यहाँ ट्यूबवेल चला के अपने खेतों में खेती कर रहे हो, तो तुमको ये खेती जो है ना ऐसी नहीं करनी है जो तुम कर रहे हो, ये हम बताएंगे तुमको खेती कैसी करनी है। एक एक आदमी 15-15 बच्चे पैदा कर रहा है, 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, तुमको खेती में काम चाहिए, तुम्हें हम बताएंगे कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने हैं, किस नस्ल के करने हैं, उसमें कैसा बीज होगा ये हम बताएंगे, खेत में कैसा बीज डालोगे ये हम बताएंगे, कहाँ रहोगे ये हम बताएंगे, कितनी जगह चाहिए तुमको रहने के लिए ये हम बताएंगे, कितना खर्चा कर सकते हो महीने में इतना हम बताएंगे, बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे ये हम बताएंगे, डंगर रख सकते हो कि नहीं रख सकते ये हम बताएंगे, सूरज कितना चमकेगा ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से ये भी हम बताएंगे। तुम मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक और सुबह से लेकर रात तक तुम क्या करोगे, तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी, ये हम बताएंगे। तो हम पूरी दुनिया के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था में डालना चाहते हैं जहां आदमी के पास अपना कुछ ना हो, बल्कि वो पूरी दुनिया के हिसाब से तय करे, और इसी को उन्होंने नए वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया है। ये तो फिर डॉक्टर साहब अभी मतलब गुलाम बंदा हो गया। तो आप देखो, ये तो मैं तो देखो, उन्होंने नहीं कहा ऐसा, वो गुलाम नहीं हो भाई। देखो तुम जा नहीं सकते, अपनी गाड़ी नहीं रख सकते, बस गुलाम नहीं हो। लेकिन तुम अपना खेत में अपना बीज अपनी मर्जी का नहीं बो सकते, लेकिन गुलाम नहीं हो। तुम अपने बच्चे को उनकी मर्जी के इंजेक्शन सारे लगवाने पड़ेंगे। वो 5 साल की उम्र तक 55 इंजेक्शन है अभी फिलहाल, आने वाले टाइम में हम 100 कहेंगे तो 100 भी लगवाने पड़ेंगे, लेकिन गुलाम नहीं हो तुम, तुम्हें अपनी मर्जी से ही लगवाने पड़ेंगे। तुम्हें वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको अपने बच्चे को लगवाने ही लगवाने हैं, पर अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए तो वो लगे हुए होने चाहिए। वो जबरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि तुमको यही करना है, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी का वो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुमको वैक्सीन सारी लगवानी पड़ेंगी। वो ये कहेंगे नहीं लगवाओगे तो तुमको बस में नहीं जाने देंगे, बस वो इतना कहते हैं। वो तुमको गुलाम नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं जो भी करो अपनी मर्जी से ही करो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, ऐसा नहीं कहते वो। आपको गुलामी नजर आ रही है तो इसमें वो क्या करें बेचारे, वो तो शरीफ आदमी है, वो तो अच्छे लोग हैं, वो तो सारी दुनिया को अच्छा दुनिया दिखाना चाहते हैं। आपको उसके अंदर पता नहीं क्यों कमियां नजर आती हैं, आप ही पता नहीं क्यों कहते हो कि भाई आपको तो अपनी पंचायती व्यवस्था चाहिए। अरे रोबोट अगर आपका मुकदमा सुने, अगर रोबोट आपके लिए सारे कमियां बता दे तो क्या गलत है बताओ भाई। रोबोट आपके सारे ऑपरेशन कर दे तो तुमको लगा है कि हमको रोजगार दो, तुम्हें रोजगार नहीं चाहिए, तुमको घर पे बैठे खाना मिलेगा तो फालतू टेंशन लेने की जरूरत क्या है। वो ऐसा कह रहे हैं, मतलब ऐसा। अब आप देखो इसको कैसा, आप इसको ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਥਮੇ ਬਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ है कि सिस्टम है, बीमारी अपने आप नहीं आती। देखो उनको ये पता है कि इनका फिर कोई खालसा खड़ा हो जाएगा, फिर कोई रणजीत सिंह, फिर कोई गुरु गोविंद सिंह, फिर कोई गुरु नानक है। उनको पता है कि इनके बीच फिर भगत सिंह निकल आएंगे, तो उनको भगत सिंह ना निकले तो क्या तरीका है। तो तरीका ये है कि आप अगर बीमार ना होने वाली फसल खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो पहले तो इनकी फसलों के अंदर बीज अपने हिसाब के दो, जिनके अंदर वो अपने हिसाब की बीमारियां दे देंगे, जिसको खा करके फिर उनके हिसाब के आप बीमार पड़ोगे।
फिर जहां 7-7 फुट के नौजवान हुआ करते थे और जो पूरा मतलब गिरडी होती थी ना वो खेत में चलने वाली, उसको भी उठा दिया करते थे लोग। अभी अपने बड़ों से क्या है, 2 खाट नहीं उठती बेचारे से, अभी यह हाल करते। इनकी औलादों को इनकी जड़ों से काट दो, इनको इनका बीज नाश कर दो। मतलब अभी क्या कह रहे हैं कि आपका बीज जो है खेत में पड़ने वाला बीज आपका ठीक नहीं था, हमने उन्नत बीज बना दिए। मैं एक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, उसके साथ बैठा था। बोला आप ये साइंस को गालियां देते हो, साइंस को कमियां बताते हो, आपको नहीं मालूम है भाई कितनी गरीबी थी। मैं कहा कितनी गरीबी थी? बोला देश गरीब था। मैं कहा कब कब की बात है जब देश गरीब था? सदा से ही गरीब रहे हैं। मैं कहा ऐसा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के ऊपर भारत की गरीबी और अमीरी के आंकड़े दिए हुए हैं। जिस वक्त अंग्रेजों को आए हुए 200 साल हो गए थे ना, 1860 की बात कर रहा हूं मैं, जब तुम्हारा आईपीसी और नए कानून आए थे, नया ऑर्डर आया था जब वहां इंग्लैंड से, उस दौर से पहले भी भारत पूरी दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था है। उस टाइम पर भी, जिस वक्त आज तुम कह रहे हो कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, अरे आज के टाइम पे तो सिर्फ 4 अमीरों के पास सारा पैसा है, सारा धन इकट्ठा पड़ा है। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं जब हर घर के अंदर सोना, और 1 दड़ी से कम चांदी तो किसी गरीब के घर में भी नहीं होती थी, 5 किलो से कम तो। मैं तब की बात कर रहा हूं, और तुम इस देश को गरीब होने की बात करते हो। इस देश के अंदर अपने घर का बीज, अपना पानी, अपना अनाज, अपने डंगर, एक घर के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 पशु मैंने देखे हुए। मेरे घर में 26 पशु हुआ करते थे। आज के टाइम पे कीमत लगाओ 50 लाख कीमत बनती है उनकी। रोज का इतना दूध तो हम खाम खाई में ऐसे दे दिया करते थे पड़ोसियों को, जिनके घर में दूध कम होता है, जितने दूध के लिए आज लड़ाइयां बजा लेंगे लोग बाग, उसको तुम गरीब कहते हो। और वो फिर ये कहते हैं हमने उन्नत बीज बनाए। मैंने उस प्रोफेसर को बताया, उन्नत बीज कह करके समाज को भ्रमित मत करो। उन्नत बीज तुम तब बना सकते हो जब तुम उससे ज्यादा नॉलेज रखते हो जिसने पहला बीज बनाया था। जिसने ये बीज बना रखे वो परमपिता परमेश्वर, उसने जो जितना ज्ञान उसके पास है, तेरे को उससे ज्यादा ज्ञान होगा तो तू उससे बढ़िया बीज बना सकता है, नहीं तो तू उस बीज में हेर फेर तो कर सकता है। तो इन्होंने अपने खेत के बीज, फिर हमारे डंगरों के बीज, फिर हमारे आदमी के बीज, इन्होंने चेंज करके ऐसे बना दिए। आज जो बच्चे हैं ना, आप उनसे लड़ने की बात करो तो बाबा बाबा लड़ नहीं सकते, अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकते। मतलब आपके बच्चे को स्कूल का मास्टर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की बात कहता है, और बाप ये मेरे को फोन करके ये कहता है कि जी जबरदस्ती कर रहे हैं छोटे बच्चे को। मैंने कहा औलाद तुम्हारी है और जबरदस्ती के लिए शिकायत मेरे को कर रहे हो। अरे डूब मरना चाहिए भाई, कैसे तो बाप हो गए और कैसी माँ हो गई और कैसे बच्चे हो गए। तो वो असल में दोबारा कोई भगत सिंह या रणजीत सिंह ना पैदा हो जाए, इसीलिए जड़ों पे वार कर रहे हैं। वो आपके गांव की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और आपके बीज की व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसको समझा रहे हैं हम लोगों को बेसिकली। देखो जी, वो सरकार के या कोई भी बंदा कह रहा है कि थारी जी जमीन है कुछ नहीं कबाड़ है, हमें थानू 10 करोड़ रुपया देंगे किले का। हाँ, तो लोग कहने बहुत कमाल है। देखो कमाल की बात तो है, आपको तो कह रहे हैं और आप खुद भी कह रहे हो अपने बच्चों को कि जमीन में कुछ नहीं रखा, कुछ और कर लो। और जो गौतम अडानी रोज का 10,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसको जमीन चाहिए आपकी। मतलब जिसके पास सब कुछ है उसको भी अगर जमीन चाहिए, तो आप जमीन की कीमत को समझो। जमीन आपको 1 बीघा जमीन भी होगी ना, भूखा नहीं मरने देगी पूरे परिवार को। सारी जिंदगी की बात है। एक बार आपने वो सड़क में चली गई, एक बार मुआवजा मिल गया, ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। देखो ये तो बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, सिंपल सा ले आओ। आपके घर में साल का कितना गेहूं लगता है? 10 क्विंटल, 5 क्विंटल? 5 क्विंटल मतलब 3-4 लोगों के परिवार में 5 क्विंटल से ज्यादा पूरे साल का गेहूं नहीं लगता। 5 क्विंटल गेहूं की कीमत आज के टाइम मंडी जब बाजार में जा रहे हो तो 10 से 12 हजार रुपए के बराबर है। आप एक काम करो, किसी किसान से पूछो, एक तरफ 5 क्विंटल गेहूं रखा है, वो तो आपको पूरा साल खिला देगा, पूरा साल भोजन कर सकते हो। 12,000 रुपए पूरा साल चला के दिखा दो, आप रोटी खा के दिखा दो 12,000 से। इतनी सी कैलकुलेशन है, आपको ये समझ लो। जितना जो आपके घर में भैंस है वो आपको जिंदगी भर क्या छोड़ो 4-5-6 ब्यात तो आपको वो दूध दे देगी ना, उसका कैलकुलेशन करके देख लो आप। और एक बार जो पैसा मिल जाए उसको बेचने से जो पैसा वो देख लो आप कैलकुलेशन करके। इसी तरह जमीन का हिसाब लगा करके देख लो, वो तो आपकी अगली पीढ़ियों तक खिला देगी आपको।
जमीन तो, और जो उससे पैसा मिलने वाला है वो महीना नहीं टिकना, उसी टाइम स्कॉर्पियो आ लेगी लड़के के नीचे, फिर एक पिस्टल ले आएगा, फिर किसी को मार के जेल में पड़ा मिलेगा, यही काम है, नहीं तो और कुछ नहीं करेगा, तो इंजेक्शन लगा के डॉक्टर बन के आपको ही चढ़ा पड़ा रहेगा। ये है बेसिकली, और वो चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन इसकी तरफ चल पड़े बेसिक। अब आप देख लो कि आप अपनी जनरेशन को किस तरफ लेकर के जाना चाहते हो, उनकी बात सही लगती है तो उनको भी कोई नहीं रोक सकता, और जिनको गलत लग सकती है उनको तो फिर इकट्ठे आकर के फिर ये लड़ाई जो है बुलंद करनी पड़ेगी। मतलब एक पीढ़ी को तो शहादत दे करके अगली पीढ़ी को बचाने का काम करना ही पड़ेगा। देखो ये तो हमको गुरुओं ने भी बताया है, अपनी औलाद के लिए अगर कुछ ऐसा करना है तो जिस पीढ़ी को समझ में आ जाएगा उस पीढ़ी को अपना जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। और जिनको आया उन्होंने किया है, आज से पहले भी किया है और आगे भी होता रहेगा। ये तो थानों भी पीछे फड़ लिया था पढ़ भी लिया था, कुट्टा भी फिर पकड़ के बहुत शिद्दत कराया, बहुत करते हैं ये लोग। तो चाहते हैं कि ये लोग बोलने वाले लोग किसी तरह चुप हो जाएं, क्योंकि इनके बोलने से इनको डर लगता है। हम जैसे लोग बोलते हैं उससे डर नहीं लगता। वो जो गरीब आदमी है ना, जो इनसे राशन लेके चुप बैठा है, जो इनसे पेंशन लेके चुप बैठा है, जो किसी और मुद्दे पर थोड़े से लालच में चुप बैठा है, इनको डर है कहीं गलती से उसको बात समझ में आ जाए। इनको सारा खतरा इस बात का है। तो उससे पहले पहले जो ये बोलने वाले लोग हैं इनको किसी तरह काबू कर लो, इनको डरा दो, लालच में फंसा दो, सत्ता देकर देख लो, पैसे देकर देख लो, कोई ठेका देकर देख लो। तो ये उस चक्कर से होते किसी तरह से इनको फंसा लो ताकि बात गलती से उस गरीब आदमी तक नहीं चले जाए। जिस दिन अनपढ़ और गरीब आदमी बोलना चालू होगा फिर इनके काबू आने की बात। पर लोग डॉक्टर साहब बड़े खुश हुआ भी मानू आटा मुक्त, दाल मुक्त, बस मुक्त, बिजली मुक्त है, मुक्त है, बड़ा नज़ारा आ रहा। देखो जो अपने गुरुओं को भूल जाएगा, जो अपने पुरखों को भूल जाएगा, वो भिखारी होकर के भी स्वाभिमान से जीने के नाटक कर सकता है, लेकिन भिखारी कभी स्वाभिमान से जी थोड़ी सकता है। ये हाथ ऐसे फैलाने वाले हम है ही नहीं, हमारी विरासत है ही नहीं। हमारी विरासत तो, मैं तो जब शहर में कभी गया था अपने दादाजी के पैर दबाया करता था बचपन में, तो मैं उनसे कभी पूछ लेता था, कभी मैं बोल देता था कोई गुरु मंत्र दो दादा, तो वो एक लाइन में बोला करते थे। तो जब मैं शहर में गया था तो थोड़ा उन्होंने मुझे एक बात बताई, एक दिन की बात है, मुझे बोला उन्होंने, बेटा अपना हाथ हमेशा ऐसे रखना, कभी ऐसे मत करना। तुम्हारी विरासत जो है ना तब तक बची हुई है जब तक तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, तुमको देना है। किसी से जब लो और ये देखो कि उसने तुमको फ्री में दिया है, तो कोशिश करो कि उसको कुछ भी ऐसा दो जो उससे ज्यादा की कीमत का हो, और नहीं हो तो उससे कुछ तो दो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम उसको फ्री में ले रहे हो। तो वो हम उस विरासत को संभालने वाले लोग हैं। लेकिन क्या है कि जो आपको दिया जा रहा है, देखो ये सब समझने के लिए ना आपकी जो थर्ड आई है, ये पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं इसे, ये काम करती हुई होनी चाहिए। इस पाइनियल ग्लैंड की खासियत क्या है? ये तब काम करती है जब रोशनी कम होती है। तो इन्होंने आपको बल्ब दे दिए, बल्ब के बाद एलईडी दे दी, और आपकी हर गाड़ी पे एलईडी लगा दी, ताकि जब आप सड़क पर चल रहे हो सामने से जब टक्कर बजे तो सीधी उस पीनियल ग्लैंड पे अटैक होके वो बंद पड़ी रहे और आप सही और गलत का निर्णय ना ले पाओ। वो पीनियल ग्लैंड के ऊपर अगला अटैक होता है वाईफाई से। तो उन्होंने हर घर में हॉटस्पॉट और वाईफाई दे दिया। उस पीनियल ग्लैंड पे तीसरा अटैक होता है एल्यूमिनियम से। तो बच्चों को पैदा होते ही जितने इंजेक्शन लगते हैं सब में एल्यूमिनियम है, और आपका लोहा महंगा कर दिया तो बर्तन आपके लोहे के नहीं होंगे, एल्यूमिनियम के होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो तो एल्यूमिनियम तो वो लोग कैदियों को दिया करते थे उस टाइम पे, काला पानी की सजा देते थे। तो एल्यूमिनियम, वाईफाई, फिर तीसरी चीज जिसके ऊपर इस अटैक होती है, जो उसके ऊपर होती है, वो होता है ग्लाइफोसेट। वो उन्होंने आपके खेतों के अंदर डलने वाले हर बीज में डाल दिया, हर पेस्टिसाइड में डाल दिया, हर इंसेक्टिसाइड में डाल दिया, डीएपी में डाल दिया, यूरिया में डाल दिया। तो वो हर खाने की हर कौर के साथ आप ले रहे हो, तो आपकी जो पीनियल ग्लैंड है ये डाउन हो रही है। तो लाइट हो गई, फिर वाईफाई हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, और ये हो गया। फिर पांचवी चीज जो जिसके लिए वो सेंसिबल होती है वो होता है ऑडर, स्मेल। तो आपके चारों तरफ केमिकल्स, जैसे आपके पेंट में स्मेल आएगी, आपकी पेट्रोल डीजल की स्मेल आएगी, उसके जलने के धुएं से स्मेल आएगी, सड़क पे चलते हुए आपको और दूसरी स्मेल आए, और नहीं आएगी, आपके डिटर्जेंट में भी स्मेल दे देंगे, आपके खाने की आइटम्स में भी स्मेल दे देंगे। और तो और आपको कहेंगे नहाने की जरूरत नहीं है, वो लगा लो, ये छिड़क लो या वो लगा लो, तो उससे भी जो स्मेल आएगी वो भी आपकी पीनियल ग्लैंड को डाउन मारती है। और फिर और कौन सी चीज थी जो इसको रोकती होती है?
पाइनियल ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये जानबूझकर आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पाइनियल ग्लैंड बंद रहती है और वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाती और आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आप भिखारी हो, इसलिए आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपको मारा जा रहा है, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता कि आप गुलाम हो, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता। आपको उसी के अंदर गर्व का महसूस होता है। सुबह से लेके रात तक आप जितनी कमाई करते हो, एक बार कैलकुलेट तो कर लो उस कमाई को किसको दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा आप अपनी पूरी जिंदगी कंपनियों के लिए जी रहे हो। और ये पता चलेगा तब जब आपको इतनी समझ होगी कि भाई हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका नुकसान किसको है, उसका फायदा किसको है, प्रकृति पे उसका क्या असर है, परिवार पे क्या है, गांव पे क्या है, समाज पे क्या है। ये सोचने समझने की क्षमता हमारी बचपन से खत्म करी उन लोगों ने। बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया है, ऐसे नहीं किया है। और इस पे बचा हुआ था, कौन बचा हुआ था? जो गुरुबाणी के ऊपर जो टिका हुआ आदमी है, जो अपनी समुदाय की व्यवस्था पे बचा हुआ आदमी है, जो अपनी कबीलियाई व्यवस्था को बचाया हुआ है, जिसका अपना जल जंगल जमीन हो, जिसका अपना जंगल और अपना गांव हो, जो अपने गांव की व्यवस्था में हो, वो बचा हुआ था। वो बचा हुआ कौन सा इलाका है? ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन सबको वो लपेट के एक एक करके, उधर कभी जाट नॉन जाट, इधर कभी सिख नॉन सिख, कभी कोई दूसरा, कभी तीसरा, वो प्रोपेगेंडा चालू करके रखते होते हैं ताकि हमको अपने सिख रहने पे गर्व ना हो, ताकि हमको हमारे जाट होने पे गर्व ना हो, आपको अपने कबीलियाई होने पे गर्व ना रहे। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि आपको अपने कबीलियाई होने पे गर्व ना रहे, बल्कि आपको कहे कि नहीं, कबीलियाई होना तो गलत है, तुमको मॉडर्न होना चाहिए। मॉडर्न वो जो गुलाम बढ़िया हो। था मैं थारी वीडियो देख रहा था, मैं बात कर रहे थे भी सिनेमा भी उन्होंने का एक हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है बड़ा सिनेमा का। तो इसको तो आप इतना समझ लो, आपको मैं कोई कहानी कहता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, आपको बोलूंगा एक राजा था, एक रानी थी। अब राजा कहाँ का था और रानी ने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, आप अपनी आंखों से बंद करके इमेजिन कर सकते हो, पर मैं वही चीज स्क्रीन पे दिखा दूंगा तो आप सोचोगे क्यों? ये ऐसे है जैसे आपको पैसा कमाना सिखाना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके फायदे में, या आपको फ्री का खाना देना आसान रहेगा? जो फ्री का खाना दे देंगे तो हाथ कमजोर हो जाएंगे और आप कमाने की दिशा में कभी नहीं सोचोगे। ऐसे ही दिमाग का खेल है। दिमाग का छोड़िए, शरीर के हर अंग का एक ही रूल है कि वो जितना काम करेगा उतना मजबूत होगा। तो दिमाग जितना सोचेगा उतना अच्छा सोचेगा और उतना बेहतर सोच सकता है और इतना वो मजबूत बनेगा। तो आपको ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से आपको चीजें होती हुई दिखा देते हैं कि ऐसे किया जाता है, तो आपको लगता है ऐसे ही करना होता है। आपने अगर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना हो अपने समाज के अंदर, आपकी पंजाब में चले जाओ तो बॉलीवुड, मेरे हरियाणा में आ जाओ तो हरियाणवी, पूरे देश में आ जाओ तो मुंबईया बॉलीवुड, और उधर चले जाओ तो वो टॉलीवुड। सब जगह पर जो लोकल जो फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों में आपने एक सीन पक्का देखा होगा कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में बैठा है, उसका पिता किसान है और वो खेती वाले अपने कपड़ों में आ गया है, और बेटा जब उसको देखता है तो उसे शर्म आ गई, तो वो कहता है नहीं नहीं ये मेरा बाप नहीं है, नौकर है। ये जो फिल्म, ये जो डायलॉग है, ये हर उस बच्चे को एक मैसेज दे रहा है कि तुमको अपने किसान पिता के ऊपर गर्व नहीं करना है, तुमको उसे कुछ भी कह देना है। तो ये आपके बच्चों ने प्रैक्टिकल किया है उस फिल्म को देखने के बाद। पहले कभी अपने समाज के अंदर किसी की बहू बेटी को रास्ता रोकने का, उसको उठाने का, उसका अपहरण करने का, उसका रेप करने का कोई कल्चर आपने आज से 40 साल पहले नहीं देखा होगा। मैंने तो अपने बचपन में कभी नहीं सुना कि किसी आदमी ने किसी के साथ जबरदस्ती ऐसे करी हो। लेकिन पहली बार सिनेमा ने हमको सिखाया कि अगर कोई किसी की बहन को छेड़ दे तो आप उसकी पत्नी को उठा के ले जाओ। रावण ने बताया ये हमको। इसी तरह से दूसरी फिल्मों ने बताया कि आप उठा लो, मतलब तो बहू बेटियों को उठाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये टीवी नहीं तो दिया। नशा कैसे करके मस्त होना है, ये टीवी नहीं तो दिया। बंदूकें कैसे लहरानी है, ये हमारे गायकों नहीं तो समझाया। हमको अपना समाज कैसे बर्बाद करना है, ये सारा का सारा सिनेमा नहीं तो दिया। और सिनेमा जिसके घर में चला गया, आप देखो अपने पूरे गांव का एक बार बैठ करके जायजा लो और एक बार चेक करो, आपको उसी परिवार के अंदर सबसे ज्यादा बर्बादी और टूटन महसूस होगी जहां पर सिनेमा सबसे पहले आया था। सबसे पहले उन्हीं के घर में इस तरह के झगड़े चालू हुए, भाई भाई के झगड़े, वहीं पर बुजुर्गों का सम्मान होना खत्म हुआ। पहले उन्हीं का सत्यानाश हुआ।
बाद में वहां तक पहुंचे जहां तक सिनेमा नहीं आया था। आज भी चले जाओ देश के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां कबीलियाई लोग रहते हैं, वहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां सिनेमा भी नहीं पहुंचा है, मोबाइल भी नहीं पहुंचे, वहां आज भी बड़े बुजुर्गों की इज्जत परमात्मा से ऊपर होती है। आज भी वहां वो जैसे ही काम करने लायक आदमी नहीं रहता है, बैठ करके उसको पूरा परिवार खिला रहा है आज भी। आज उनको पेंशन नहीं चाहिए उसके लिए, अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग को पालने के लिए। क्यों? क्योंकि सिनेमा नहीं पहुंचा है वहां पर। वहां कोई नशा नहीं है, कोई आदमी बीमार नहीं है, कोई समाज के अंदर अपनी व्यवस्था पे चलते हैं। आप उनको, ये प्रैक्टिकल लोगों ने करके देखा है कि वो कोई काम कंपटीशन से करते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है। कुछ सामने अगर उनको ये कह दोगे ना कि तुम सारे दौड़ के भागो, जो सबसे पहले ले आएगा तुमको मिल जाएगी ये टोकरी फलों की, वो सारे जाते ही इकट्ठे हैं, बाजू में बाजू डाल के डांस करते हुए, अपना कबीलियाई डांस है और डांस करते हुए आते हैं लोग। बोले यार तुम भागे क्यों नहीं? बोले यहाँ तो एक ही नियम है, हम सब तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। यहाँ एक आदमी के जीतने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यही तो हमारी कबीलियाई कल्चर है कि एक भी आदमी को छोड़ना नहीं है। कोई आधार कार्ड नहीं है इसकी वजह से भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसकी वजह से आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये कबीलियाई कल्चर है। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जब वो कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं होगा तो तुम्हारा बच्चे का दाखिला नहीं होगा, तुमने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो तुमको ये नहीं करना पड़ेगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। आपको देखना है उनके ऑर्डर में जाना है कि अपने ऑर्डर में रहना है। गुरबाणी भी कह रही है ना, सब्बे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसे बाहरा जी। एक ही है सब, एक ही है सब, बिल्कुल। तो चीज ਨੂੰ तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। हमारी एकता को, हमारे एक होने को तोड़ने का इनका खेल है। और राज करना, अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कोई 2 लाइन में समझाना चाहे ना, बड़े आसानी से समझा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप हर काम के लिए उनके ऊपर निर्भर हो और उनके कंट्रोल में हो, बस आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें। मैं पेंशन की बात कर रहे ना, भी पंजाब माता जी बुढ़ापा पेंशन घट है, भी हरियाणे में ज्यादा बंदे हंसे करा कम मन्ने तो हरियाणे में चले जाना, पेंशन ज्यादा दे रहे हैं, मुफ्त घर बैठे ना, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं अपने उसकी, अपनी विरासत को खोने की बेसिकली, और अच्छा भिखारी होने की। बल्कि हम वहाँ बड़े भिखारी हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं बेसिकली। मैं उसको ऐसे देखता हूँ, जब आप ये कहते हो कि आप वहाँ बुढ़ापा पेंशन ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि वहाँ भीख ज़्यादा मिल रही है, यहाँ कम मिल रही है। असल में ये सारी बात इस बात पर खड़ी है कि इतने अपन रवायतों पर जड़ियाँ सदियाँ ते अपना पंजाब हरियाणा एक ही सारा कुछ भी खड़े रहे, जरवाने आए। एक बात मैं कदे कदे सोचे करा भी अब्दाली आया, नादर शाह आया, ਸਿੰਘਾਂ ने उसका ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बढ़ांगा कराया, तो उसने ਜਿਹੜਾ जरवाना था लटेरा था उसने लुट के गरीबों में वंडत्या। ये वो कह रहे हैं थानू कुछ करने की लोड़ नहीं, घर बैठो आटा दाल आएगा, आराम से आपको मिलता बिजली आएगी, बिल्कुल, बिल भरना नहीं, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कॉल्स को आपका वो 2017 का आप वीडियो देखो, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 2017 में वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे और उसके एक्स हैंडल पे लिखा हुआ है और दिया हुआ है। उसमें वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जिसमें यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका किसी भी चीज के ऊपर, आपकी अपनी औलाद के ऊपर और आपके अपने शरीर के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं रहेगा, बट यू विल बी हैप्पी। खुश कैसे रहोगे? आपको जो घर में राशन मिलेगा ना, उसके अंदर वो ऐसी ड्रग्स डाल के देने वाले हैं, जैसे आजकल क्या करते हैं वो, आजकल जो गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसे केमिकल छिड़क के दे रहे हैं जिनसे आने वाले टाइम में उन गरीबों को कैंसर होगा। तो वो जब बीमार हो जाएंगे, अब बीमारी के इलाज के लिए तो उनके पास पैसे हैं नहीं, तो अब वो फिर मजबूर हो जाएंगे सरकार के जैसा वो कहेंगे वैसा करने के लिए। तो वो गरीबों को तो वो निपटाने की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। रहे बच्चे थोड़े बहुत लड़ने वालों को तो लड़ने के लिए बहाना चाहिए, तो उनका ऐसा इंतजाम करते हैं कि आपस में लड़ते रहें। वो घर के घर में लड़ते रहे, नहीं तो पड़ोस में लड़ते रहे, नहीं तो गांव में लड़ते रहे। तो उनको लड़ने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां दे दी। पंजाब वाले पानी नहीं देते, बिल्कुल बनाओ, ये ड्रामे, चलो बिल्कुल जंग लड़ो, एग्जैक्टली। तो वो लड़ाई ऐसा करवा देंगे। ये जो किसान कौम है, जो ये किसान आंदोलन, एमएसपी का गारंटी के कानून के लिए जो किसान बैठा है, ये इसको भी इसलिए बैठने दे रहा है कि ये लड़ेगा नहीं, तो अगर इसको यहाँ नहीं बैठने देंगे तो इसको आराम से बैठे रहने दो, ये अपनी मांग के लिए बैठेगा। उसे भी नहीं मालूम है कि ये लड़ाई तुम अपने गांव से जीत सकते हो। आप एक काम करो, सिर्फ ऐलान कर दो कि गांव में कोई सरकारी कर्मचारी एंटर नहीं करेगा और कोई आधार कार्ड नहीं देगा, कोई अपार आईडी। इनकी जो योजना चला रखी है ना, इस योजना को फेंक के मारो और इनके पैसे को इनके मुंह पे मार दो। आप देखो कल को घुटनों पे आ जाएंगे, ये जो कहोगे वो कहने को तैयार हो जाएंगे। हमने ना तुमसे अनाज लेना,
हमने ना तुमसे देना। पैसा लेना, ना हमने तुमको देना, ना हमने तुमसे कोई टैक्स देना, ना हमने तुम्हारे को कोई कागज दिखाना, ना हम तुम्हारे को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, ना हम तुम अपनी गाड़ी अब तुम्हारे हिसाब से प्लेट लगवाएंगे, ना हम तुम्हारे हिसाब से कुछ भी करेंगे। जिस दिन आप वहां से ऐलान कर दो किसान आंदोलन से कि गांव गांव में ये हो जाएगा, अब मजाल है इनकी औकात क्या। गांव में इस मास्टर को मत घुसने दो कि गांव जमीन हमारी है, स्कूल हमारा है, हमारे बच्चे पढ़ा लेंगे, क्या पढ़ाना है हम हिसाब लगा लेंगे, हमको क्या करना है हम तय कर लेंगे, हम अपने गांव की व्यवस्था बना लेंगे, ना हम पुलिस में शिकायत करने जाएंगे, ना तुम्हारा जज चाहिए, ना तुम्हारे वकील चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उनका चाहिए बंद कर दो। ऐसे घुटनों पे आएंगे वो, तो कहेंगे पापा जी ले लो। ये पहले किया था तापी जिले में, गुजरात में आदिवासी लोगों ने आधार कार्ड सरेंडर कर दिए और बोला तुम अपना पैसा रखो, हमको नहीं चाहिए। तुम तो चौधरी बनने लगे, तुम तो रास्ते में चलते हुए आदिवासियों को रोक के उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने लगे। 7 दिन तक डिप्टी कलेक्टर डीसी जो है उनके दरवाजे पर खड़ा रहा, ऐसे एक टंगी, ये आधार कार्ड वापस मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी कैसे चली जाएगी उसके आधार कार्ड से? क्योंकि पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही आधार कार्ड से चलना है भाई। पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस दान पे और इस भीख पे चलना है। तुम ये भीख लेना बंद कर दो और अपनी व्यवस्था खुद बना लो, देखो कैसे घुटनों पे नहीं आएंगे ये। आधार कार्ड असल थारा आधार खो रहा। एग्जैक्टली। जो इमारत का आधार ही रहेगा, खत्म है, खत्म है सब कुछ ही। सो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब थाने मुहिम चलाई हुई है। ले भी ना का डॉक्टर साहब चैनल का अपने का नाम दसे निडर, अपने चैनल का नाम निडर इंडिया है चैनल है। हमें ना उसके विच तड़े पा भी देंगे वीडियो के लिंक के विच। हाँ, निडर इंडिया। ते ना के देखियो थमें सारे के सारी ट्रेनिंग्स हमारी जनता सरकार मोर्चा की उसके अंदर हमने दी होती है और 3-3 दिन की हम ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम इस पूरे षड्यंत्र को समझाते हैं। सो बहुत धन्यवाद थारा। अज मैं उरे आया पता जंड मघौली ते हमें घनौर के लबै ते डॉक्टर साहब उरे एक मैं पिंड में कट्ठता ते साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। सो थारा बहुत बहुत धन्यवाद, शुकराना। धन्यवाद। ते जिन्होंने मैनू सुनिया थारा सारिਆਂ का भी बहुत बहुत शुकराना।